बहुत डिफरेंट लुक्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर आ जाऊं तो आपको एक ऐसा इमेज दिखा दूं, CSS फॉर्म। तो इस किस्म के ये फॉर्म होते हैं। इसमें कुछ लॉगिन फॉर्म मिल जाएंगे आपको, कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएंगे। तो मतलब अच्छी खासी आपको चीज़ें इसमें मिलती हैं बनाने के लिए। तो इसको डिज़ाइन कर लेते हैं हम एक छोटा सा, ज़्यादा लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं बनाते। हम एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना देते हैं जिसमें नेम, ईमेल और एड्रेस वगैरह इस सारी चीज़ें और सबमिट सेंड करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना ये ओपन कर लिया और उससे भी पहले हम एक फोल्डर बना देते हैं डेस्कटॉप पे। इसका नाम मैंने रखा CSS फॉर्म। इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ CSS का, और एक और फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ इमेजेस का। तो दो फोल्डर मैंने ये क्रिएट कर दिए। इसको ज़रा मैं क्लोज कर दूं। चलिए, अब मैं एक फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल। इसे सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, CSS फॉर्म, और इसका नाम मैं रखता हूँ form.html। तो मैंने इसे form.html को सेव कर दिया। उसके बाद हमेशा की तरह HTML ऐड टाइटल CSS फॉर्म, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, और इसी तरीके से मैं एक एक्सटर्नल CSS भी बना देता हूँ। इसका नाम भी मैं form.css कर देता हूँ, और फिर इसको मैं लिंक कर लेता हूँ। लिंक जो कि रिलेटेड है स्टाइल शीट से h रेफरेंस CSS के फोल्डर में स्लैश form.css, जिसकी टाइप टेक्स्ट CSS है। तो ये मेरी फाइल लिंक हो गई, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले बॉडी को डिफाइन करा जिसमें मार्जिन 0, पैडिंग भी 0, और इसके बैकग्राउंड पे हम एक इमेज लगा देते हैं। वेबसाइट बैकग्राउंड इमेजेस निकाल लेते हैं कुछ। थोड़े से साइज इसका बड़ा ले लेते हैं, टूल्स में आते हैं, साइज लार्ज कर देते हैं। इसको व्यू करते हैं, सेव करते हैं इसको, और CSS फॉर्म में इमेजेस में web डैश bg जेपैक है ये फाइल। तो बैकग्राउंड
URL // इमेजेस में वेब BG सेव करते हैं इसको, और HTML को भी सेव करते हैं और अपने form.html को ब्राउज़र पे रन कर लेते हैं ओपन गूगल को। तो ये आ गई हमारे पास ये। अब यहाँ पे हम एक हेडिंग दे देते हैं H2 रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैं H2 को डिफाइन कर देता हूँ, इसका मार्जिन 0, हेडिंग भी 0, जो कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा। टॉप से गैप दे देते हैं थोड़ा सा 100 पिक्सल, राइट बॉटम लेफ्ट कुछ नहीं। CSS में हम इसको लिंक भी कर लेते हैं और मज़ीद चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसके फॉर्म को हम सॉरी इसके डेटा को हम या जो फॉन्ट है उसको लिंक कर लेते हैं। तो गूगल फॉन्ट्स पे आ जाए, रोबोटो 400 रेगुलर लेते हैं, इसको लिंक कर लेते हैं। तो लिंक हो गया। चलिए ये लिंक हो गया, और इसको लिंक करने के बाद हमें फॉर्म में इसको यूज़ करना पड़ेगा, पर उससे पहले हम जो है वो अपने H2 में इसको ले आते हैं। कलर इसका ब्लैक होगा, फॉन्ट साइज इसका 38 पिक्सल कर देते हैं, Ctrl+S सेव करते हैं और इसको रीलोड कर देते हैं। तो ये आ गया, इसका थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, 70 कर देते हैं। अब इधर मैं एक फॉर्म बना देता हूँ, बल्कि हम इसको टॉप 0 कर दें, लेफ्ट से डिज़ाइन कर दें। टेक्स्ट अलाइन हटा देते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हर चीज़ लेफ्ट होती है। थोड़ा सा टॉप से भी गैप दे देता हूँ। टेक्स्ट शेडो वगैरह जो लेना चाहेंगे। अब इधर एक बॉक्स बनाता हूँ मैं, एक ब्लैक बॉक्स। तो डॉट फॉर्म बॉक्स, जिसका मार्जिन 0, इसकी विड्थ 400 पिक्सल,
हाइट हमने 600 पिक्सल कर दी। अब बैकग्राउंड हमने ब्लैक कर दिया। HTML में कॉल करते हैं इस क्लास को। H2 के बाद div class form dash box, सेव किया इसे और रीलोड करते हैं। तो ये फॉर्म ऐसे थोड़ा सा लेफ्ट और राइट से गैप देते हैं। तो वे थोड़ी सी कम कर देते हैं हम, 370, और हाइट हम कर देते हैं 420। तो टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट 80 पिक्सल जितना हमने हेडिंग को दिया, ताकि दोनों बराबर आए। तो ये इस तरीके से हो गया फॉर्म। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करता हूँ, हल्का सा इसकी ओपेसिटी। ओपेसिटी मैंने इसे कर दिया 0.7। इसका मतलब है कि ये 70% हो गया ट्रांसपेरेंट। अभी देखें हल्का सा पीछे आपको नज़र आ रहा है, इसको और मैं और ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ। तो ये ऐसे हो गया। फिक्स करता हूँ हल्के से इसके बॉर्डर रेडियस 7 पिक्सल कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जिस तरह मैंने ये फॉर्म दिखाया था, ये इस तरीके का एक नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सब्जेक्ट और मैसेज देके लेके आता हूँ एक बॉक्स। तो HTML में सबसे पहले हम फॉर्म बनाते हैं जिसका मेथड होगा पोस्ट, और इसमें हम रखते हैं इनपुट जिसकी टाइप होगी टेक्स्ट, प्लेस होल्डर जिसमें लिखा हुआ होगा योर नेम। अब ज़रा इसको चला के देखते हैं ज़रा क्या शो कर रहा है। ये इस तरीके से आ रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा हम स्टाइल देते हैं, इसको भी डिफाइन करते हैं CSS में। तो सबसे पहले ये फॉर्म बन रहा है फॉर्म की बॉक्स में, इस क्लास में। तो इस क्लास के अंदर अगर फॉर्म का टैग आए तो उसका भी गैप 0 होगा। विड्थ और हाइट कॉपी, इधर हाइट हो गई है। तो अभी इससे कुछ, अब इसके अंदर इनपुट आएगा तो हम इसको गैप देते हैं, और सबसे पहले हम इस फॉर्म की क्लास में गैप दे देते हैं। ऐसे टॉप से 20 पिक्सल, बल्कि चारों तरफ से 20 पिक्सल कर दिया। तो ये 50 हो गया, बल्कि 70 था ना, तो 70 में से लेफ्ट और राइट 40, तो ये 330 हो गया, और ये 380 हो गया, ताकि गैप बराबर हो। अब इसे थोड़ा सा डिफाइन कर दें, तो डॉट फॉर्म डैश बॉक्स में फॉर्म में इनपुट का टैग आया, तो मार्जिन जो है
वो 0 होगा, पैडिंग भी जो है वो 0 होगी, विथ जो है वो 370 है ना हमारे पास फॉर्म की, तो 350 कर देते हैं, और हाइट जो है वो हम करते हैं 20। अब ज़रा देखते हैं कैसे आ रहा है, फिर इसको मज़ीद डिफाइन करेंगे। तो हाइट विथ तो सही है, हाइट छोटी है, विथ भी थोड़ी सी छोटी करते हैं, 320। ये हाइट सही है। अब हर इनपुट को हम 20 पिक्सल टॉप राइट बॉटम लेफ्ट दे देते हैं, इससे ये होगा थोड़ा सा वो मज़ीद नीचे आएगा। यार अब इसको और देखते हैं, इसको हम करते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट है, और बॉर्डर जो है वो बॉटम है इसका 2 पिक्सल जो कि सॉलिड है, और उसका कलर जो है वो वाइट है, और उसमें जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो भी वाइट ही होगा। ये देखें, बॉर्डर बॉटम आ रहा है, पर एक छोटा सा ये आपको लेफ्ट टॉप और राइट पे भी एक हल्का सा बॉर्डर नज़र आ रहा है, तो उसको ख़त्म करना है और नीचे बॉर्डर बॉटम रहेगा। तो सबसे पहले हमें बॉर्डर से पहले इसके बॉर्डर नन करने पड़ेंगे, और फिर बताना पड़ेगा बॉर्डर बॉटम रखो। ये हो गया। एंटर योर नेम या योर नेम, इनपुट टाइप ईमेल, प्लेस होल्डर योर ईमेल, इनपुट टाइप टेल, प्लेस होल्डर योर कॉन्टैक्ट। अब ज़रा देखते हैं ये 3 चीज़ें कैसे आ रही हैं। सही है। और अब मैसेज लेके और बस सबमिट का बटन बनाएंगे। टेक्स्ट एरिया, प्लेस होल्डर, मैसेज, टेक्स्ट एरिया क्लोज, कंट्रोल है। अब टेक्स्ट एरिया को डिफाइन नहीं किया अभी CSS में, तो वो ऐसे आएगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो CSS में आते हैं, ये जो फॉर्म इनपुट है इसको एज इट इज कॉपी करें, पेस्ट करें, टैग का नाम इनपुट के बजाय टेक्स्ट एरिया, विथ सही है, हाइट थोड़ी सी और बढ़ा देना 80 पिक्सल, बाकी सब सही है। तो मैसेज भी आ गया हमारे पास। अब इसमें एक होता है ये रीसाइजर होता है, ये मतलब ये कोई भी इसको बाहर निकाल सकता है, बड़ा कर सकता है। तो टेक्स्ट एरिया में रीसाइज को नन कर देते हैं, तो अब इससे ये होगा कि रीसाइजेबल नहीं रहेगा। अब यहाँ पे एक बटन चाहिए सेंड मैसेज का। अगर हम HTML में बनाते हैं तो इनपुट जिसकी टाइप सबमिट होगी, जिसके ऊपर वैल्यू लिखा हुआ होगा
सेंट या लिख रजिस्टर ना। अब ये बटन अजीब सा आएगा क्योंकि वो इनपुट की तरह वो भी आ रहा है, पर इसका एक बैकग्राउंड होगा, इसका एक कलर होगा। तो डॉट फॉर्म बॉक्स में, फॉर्म में डॉट सबमिट की क्लास आए, क्लास के अंदर क्लास बना। तो सबसे पहले तो मार्जिन 0, पैडिंग भी 0, विथ 320 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर तो हम कोई कलर दे देते हैं, ब्लू कर देते हैं। जरा देखते हैं ये कैसा आ रहा है। अब ये कैसे आएगा जरा ये भी देखिए। ये जो सबमिट है इसके ऊपर एक क्लास अप्लाई कराते हैं जिसका नाम है सबमिट। तो जैसे ही वो इसके ऊपर क्लास अप्लाई होगी तो वो इसको कलर वगैरह सब दे देगा। ये देखिए, थोड़ा सा इसको गैप दे के लेके आते हैं। देखिए वो जरा मैसेज से अटैच हो गया था। अब इसका बॉर्डर बॉटम हट जाना चाहिए। बॉर्डर नन, क्लास अप्लाई हो नहीं रही है इसके ऊपर। ना, अब जरा देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये राउंडेड हो जाए कॉर्नर। तो बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल और टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट हो जाए। तो अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। तो इस किस्म के थोड़े से स्मार्ट फॉर्म आप बना सकते हैं जो थोड़े से देखने में अच्छे लगे आपको और लुक अच्छा हो। बस इसमें यहाँ पे रजिस्टर है। इसी तरीके से फिर बाद में आप इसको लॉगिन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि भाई ये सिर्फ यहाँ पे ये नहीं हो कि ये रजिस्टर्ड हो बल्कि लॉगिन भी हो। तो रजिस्टर्ड एंड लॉगिन हो गया। बॉक्स शेडो वगैरह जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं इसमें। अच्छा, और क्या रह गया? तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और प्रोजेक्ट के लिए हम कोई भी एक वेबसाइट लेंगे और उस वेबसाइट को हम कन्वर्ट करेंगे HTML और CSS में, जिस तरह मैंने पहले भी कुछ टेम्पलेट दिखाए थे।
इसकी सब फ्रंट एंड HTML में डिज़ाइन हुई है। तो ये मौजूद है इसमें। तो इसकी एनिमेशन को छोड़ के इसकी डिज़ाइनिंग वाला काम जो है वो हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो ये है। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर।